नमस्कार। जी न्यूज इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरठ मंडल के भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने ग्राम ढंढावली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का जोरदार स्वागत किया। खबर जनपद मुजफ्फरनगर के बघरा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ढंढावली से है, जहां आज मेरठ मंडल के भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भाग लिया एवं वरिष्ठ अतिथि के रूप में किसान मोर्चा के मंडल प्रभारी किरणपाल पंवार सभा में शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता मास्टर जयप्रकाश ने की एवं संचालन समिति के जिलाध्यक्ष त्रिलोकचंद सिरोही ने किया। इस सभा में मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ आदि जिलों के वह सभी भूतपूर्व सैनिक उपस्थित हुए जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत सेवारत है। समिति के अध्यक्ष त्रिलोकचंद सिरोही ने सभी भूतपूर्व सैनिकों की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के समक्ष अपनी प्रमुख मांगे रखी। वह मांगों से संबंधित एक ज्ञापन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को दिया और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का स्वागत करते हुए उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि ग्राम ढंढावली तो उनका घर है और वह अपने गांव में आए हैं। सभी भूतपूर्व सैनिकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। यह उनके लिए गौरव की बात है और जो समस्याएं भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा बताई जा रही है उनका जल्द ही समाधान कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जून में भर्ती होनी थी तय थी पहले ही, किंतु बीच में कोरोना काल आ गया जिस कारण भर्ती बंद है। पहले मेरे कार्यकाल में 3 भर्तियां हो चुकी है और जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा सबसे पहले भर्ती मुजफ्फरनगर में होगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल प्रभारी किरणपाल पंवार, भारतीय जनता पार्टी के कुकड़ा मंडल मीडिया प्रभारी अमित कुमार गौतम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष त्रिलोकचंद सिरोही, उपाध्यक्ष बलजोर सिंह व बीपी सिंह, कृष्णवीर, मुकेश कुमार, अरुज मलिक, सुखदेव कुमार, रविंद्र तोमर, जितेंद्र नीरज, प्रवीण मास्टर, सचिन शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। अभी भी किसी गांव में, राजनीतिक क्षेत्र में गांव में आना जाना लगे हैं, अगर सबसे सक्रिय कोई मिलेगा, चाहे वो गांव के समाज के कार्य में हो या किसी और बात में, या जहां 10 आदमी बैठे वहां अपनी बात रखने में, हर जगह सैनिक पूरी जिंदगी सैनिक रखता है, हर जगह लड़ता हुआ मिलेगा। कभी ऐसा नहीं कि सैनिक अपनी बात से रिटायर होकर चुपचाप बैठे। मैंने तो कभी सैनिकों को ऐसे बैठा देखा। और सच बात यह है कि मुझे थोड़ा दुख भी है, सिरोही साहब ने बात रखी, भाई ने बात रखी। अगर एक सैनिक को देश की सेवा के बाद और उसे अपने रोजगार के लिए धक्के खाने पड़े तो ये भी कोई समाज के लिए भी और सरकार के लिए, सबके लिए कोई अच्छी बात नहीं। कम से कम जो व्यक्ति अपनी पूरी जवानी फौज में लगा के आया हो वापस, तो उसकी व्यवस्था सरकार की, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं न कहीं उसका रोजगार या उसकी या कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वो जो भी संभव सैनिकों के लिए है वो मैं 24 घंटे तैयार हूं आपके साथ। किरणपाल भाई ने वन पेंशन का जिक्र किया। समस्याएं तो सब रहती हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रधानमंत्री पहले दिन से इस बात पे एकमत थे। कुछ न कुछ उसके बाद भी समस्याएं रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सिस्टम है, सब तरह से 100% संतुष्ट तो किसी को किया नहीं जा सकता। मैंने 2 चुनाव सांसद के रूप में यहां से लड़े, और अगर मैं किसी गांव में गया तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी पूर्व सैनिक ऐसा नहीं है जो मेरे साथ न रहा है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर तो साथ रहने की बात हो, एक गांव में लड़का मिला, खड़ा पाया नहीं, भाजपा को वोट देंगे, कुछ हो जाओ चाहिए। हर जगह एक भी मेरे गया गांव में परिचय हो जाए जब चलते चलते कि भाई फौजी भाई है, तो हम समझते फौजी भाई है तो अपना ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। परसेंट भी सोचने की समझ चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। और साथ ही पूरे देश में ऐसा नहीं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में इस बार तो पहले तो फौजी भाइयों की वोट नहीं आती थी जो अभी सेना में है। इस बार पहली बार से प्रयास हुए कि कुछ वोट आई। आसपास के जनपद के आज सब लोग आए।
मेरे लिए तो सम्मान और गौरव की बात है कि सैनिकों के कार्यक्रम में आने का मुझे मौका मिला। और सबसे बड़ी समस्या इनकी यही है कि देश की सेवा में इतना लंबा सेवा बिताने के बाद कई बार रोजगार की समस्या आती है। प्रयास करेंगे सरकार के स्तर पर ऐसी व्यवस्था हो कि जो सैनिक देश की रक्षा के लिए पूरी जवानी में तो रिटायरमेंट के बाद उसके रोजगार की व्यवस्था हो सके। और जो छोटी समस्याएं मंत्री जी भर्ती के लिए भी आपके भर्ती जून में होनी थी, मुजफ्फरनगर में तय थी पहले से ही। 3 भर्ती पिछले मेरे कार्यकाल में हो चुकी, लेकिन मार्च में ही कोरोना आ गया, उसकी वजह से भर्तियां बंद है। जैसे ही भर्ती की शुरुआत होगी कोरोना काल के बाद, मुजफ्फरनगर में पहली भर्ती मुजफ्फरनगर में होगी, ये पहले से ही तय है।